मैम को थप्पड़ मार के गया, इसको मैं बताती हूँ। तुम खड़े होकर देख कर रहे हो? जाओ पकड़ो उसे। जी मैडम, आप ये पानी की बोतल पकड़िए, मैं अभी उसके पीछे जाता हूँ। सुनिए मैम, जिन्होंने आपको थप्पड़ मारा वो मेरे पापा थे। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पापा थे? अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने एक एसडीएम के ऊपर हाथ उठवाया है और इसकी सजा क्या हो सकती है वो तुम सोच भी नहीं सकते। देखिए मैम, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मेरी बात तो समझिए। उन्होंने आपको थप्पड़ मारा क्योंकि आपकी जान को खतरा था। आपके साथ जो एम्प्लॉइज खड़े थे ना, उन्होंने आपके इस पानी में जहर मिला रखा था। वो तो आपकी जान बचा रही थी, इसलिए थप्पड़ मारा उन्होंने। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो? वो पूरा दिन मेरे साथ रहते हैं और उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। एक तो गलती तुम लोगों ने की है और इल्जाम उनके ऊपर लगा रहे हो तुम। मैं जानती थी आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगी, इसीलिए ये साबित करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, ताकि मैं आपको विश्वास दिला सकूं। आप ये वीडियो देखिए। यार निखिल, मेरा ना बहुत दिमाग खराब हो रहा है। तुझे पता है ये जो हमारी मैम है ना कुछ ज्यादा ही ईमानदार है, ना रिश्वत लेती है ना लेने देती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम आप। अरे जब से नई मैडम आई है ना, तब से हमारी ज़िंदगी तो हराम हो गई है। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और ये कि नई मैडम हमें रिश्वत लेने नहीं देती है, बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। सही कह रहा है तू, पर मैं ना आज घर से पूरे इंतजाम के साथ आई हूँ। मतलब? रुक, ये देख रहा है? ये ऐसी चीज है अगर किसी के शरीर में चली गई ना तो उसका काम तमाम। बॉटल खोल। तुझे एक काम करना है, ये पानी मैम को पिलाना है, उसके बाद उनका काम तमाम। समझ गया? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पानी ना हम मैडम को पिला देते हैं। ठीक है, चले। पापा, अब मैंने इनकी वीडियो बना ली है और हमारे पास दिखाने के लिए सबूत भी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आप एक काम करना, जैसे आप वहाँ पे जाओगे ना, तो जो मैडम है ना उनको जोर से थप्पड़ मार देना, फिर वो सारे आपके पीछे चले जाएंगे। उसके बाद से मैं आ जाऊंगी, मैं संभालूंगी। ठीक है? ठीक है बेटा, मैं चाहता हूँ। देखिए मैम, मैं जानती हूँ कि वो लोग आपके साथ काम करते हैं, लेकिन वो चिढ़ते हैं आपसे क्योंकि आप ईमानदार हो। आप खुद तो रिश्वत लेते नहीं हो, ना दूसरों को लेने देते हो, और जिस वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैम, उन्हें ये नहीं पता कि उनको ही दिक्कत हो रही है, बाकी लोग तो बहुत खुश हैं आपके साथ। और देखिए मैम, आप जैसे ओनर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत ईमानदार हो, इसीलिए मेरे पापा ने आपकी जान बचाई। और अगर तब भी आपको लगता है कि उन्होंने गलती किया है, तो मैं अपने पापा की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। देखो, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जी, आप बोलिए, मुझे क्या करना है? मैडम, वो आदमी कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया, इतनी तेज भाग के गया है। अरे अब मैडम को क्या जवाब देंगे हम? अरे क्या जवाब क्या देंगे, बोल देंगे भाग गया, नहीं पकड़ा गया हमसे। चलो। मैम, हमें वो नहीं मिला, बहुत तेज भाग के गया है। क्या? भाग गया? कोई बात नहीं, भाग जाने दो। कहाँ जाएगा? अरे पकड़ लेंगे उसे। एक काम करो, तुम पानी पियो। नहीं नहीं मैम, हमें प्यास नहीं लगी। थैंक यू सो मच, आपने पानी पूछा। अरे इतनी दूर से भाग के वापस आए हो तो प्यास तो लगी होगी ना। पर वैसे भी धूप कितनी तेज है। ये लो पानी पियो तुम। नहीं नहीं मैडम, ये तो आपकी पानी की बोतल है, इसमें से हम पानी कैसे पी सकते हैं? मैं प्यास नहीं लगी है, आप पानी पी लीजिए। अरे मेरी बोतल है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग पानी पी सकते हो। ये लो ना, पियो पानी। अरे मैम, हमने बोला ना हमें प्यास नहीं लगी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ,
मैं समझ गई। तुम भला मेरी बोतल से पानी क्यों पियोगे? क्योंकि मेरी बोतल में तो जहर मिला है। जहर? मैम आप हमें बताइए किसने मिलाया जहर इसमें, मैं उसको पकड़ के लाऊंगी। इस बोतल में जहर किसी और ने नहीं, बल्कि तुम दोनों ने मिलाया है। मैं ये अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। पर मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? हम आपको भला क्यों अपने रास्ते से हटाएंगे? और ये आपके पानी में जहर मिलाना इतनी बड़ी गलती थोड़ी होगी हमसे। नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, क्योंकि मैं तुम दोनों को रिश्वत नहीं लेने देती, इसलिए। देखिए मैम, अगर आपको सब कुछ पता चली गया है तो मैं आपको सच बता देती हूँ। हाँ, हम दोनों ने मिलाया इसमें जहर, और क्यों ना मिलाएं। आप खुद देखिए ना, आप कितनी ज्यादा ईमानदार है ना आप रिश्वत लेती हैं ना ही हमें लेने देती हैं। मैम आपको क्या लगता है कि 30-35 हजार की सैलरी से किसी का घर चलता है? बिल्कुल नहीं। आप तो अपने कैबिन में बैठ के मौज करती रहती हैं। आपकी तो सैलरी भी 1.5-2 लाख रुपए है, और हमसे पूछिए हम अपना खर्चा कैसे चलाते हैं। अरे हमारे और भी खर्चे होते हैं, इसीलिए। और आपको एक बात बताऊं, आपसे पहले इस डिपार्टमेंट में जो सर थे ना, वो हमें रिश्वत लेने भी देते थे और खुद भी लेते थे। हमें इसीलिए वो पसंद थे, इसीलिए हम आपको अपने रास्ते से हटाने चले थे। और मुझे तो नहीं लगता इसमें मैंने कुछ गलत किया है। अच्छा, इसमें गलत कुछ नहीं है। अरे तुम सरकारी अफसर हो। देखो, तुम दोनों ने गलती की है, और इस गलती की सजा मैं तुम दोनों को दिलवा कर रहूंगी, समझे? वो सजा? पर मैम आप एक बात भूल गई हैं, अगर किसी को सजा दिलवानी होती ना तो उसके खिलाफ हमारे पास सबूत होना चाहिए। पर आपके पास तो कोई सबूत है नहीं, तो आप सपने देखना ना बंद करिए। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर तुम्हें ये बता दूं मैं कि बिना सबूत के मैं कोई काम नहीं करती। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? रुको एक मिनट, वो देखो, मैंने तुम्हारा वीडियो निकलवाया है। अब बताओ मुझे, मेरे पास सबूत भी है, अब मैं तुम दोनों का क्या करूं? देखिए मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम थोड़े से पैसों के लिए बहक गए थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मैम हमें माफ कर दीजिए। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मैडम देखिए, हम दोनों आपसे माफ़ी चाहते हैं। और मैडम आपको एक बात और बता दूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब तो मैंने रिद्धि मैडम के बहकावे में आके किया है। मैडम मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका जीवन खराब हो जाएगा मैडम। अच्छा, अब तुम्हें अपने बच्चों की याद आ रही है? पहले उनके बारे में नहीं सोचा जब इसके साथ मिलकर इस तरह की हरकत कर रहे थे? अरे कम से कम उनके बारे में सोच लिया होता कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो क्या होगा मेरा। अरे वर्दी पहनी है तुमने, देश की रक्षा करने के लिए हो, और तुम इस तरह का नीच काम कर रहे हो। देखो, तुम दोनों को तो सजा मिलकर रहेगी, और मैंने पुलिस के पास फोन कर दिया है, वो बस थोड़ी देर में आती ही होगी। इंतजार करो जरा। मैम मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझी तुम?